क्या हो रहा है दोस्तों? ट्रेवर नोआ यहाँ पे आपका फेवरेट या ओनली साउथ अफ्रीकन कॉमेडियन बात कर रहा है एयरलाइन कस्टमर सर्विस के बारे में। देखो, मुझे पता है ये कोई स्टैंड अप कॉमेडी नहीं है, लेकिन इस बार मेरी बात मानो दोस्तों। जब बात एयरलाइंस की हो तो कस्टमर सर्विस ही सब कुछ होता है। हम सब ये सब झेल चुके हैं, है ना? घंटों टारमेक पर फंसे रहना, फ्लाइट्स का लेट होना, लगेज का खो जाना, एयरप्लेन के बाथरूम में वो अजीब सी बदबू जो जाती ही नहीं। ये सब इतना फ्रस्ट्रेटिंग होता है कि आप अपनी मंजिल तक जाने के लिए डोंकी कार्ट भी लेने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन बात ये है, खराब कस्टमर सर्विस एक छोटी सी परेशानी को भी एक बड़े ट्रैवल नाइटमेयर में बदल सकता है। वहीं दूसरी तरफ अच्छा कस्टमर सर्विस वो ऐसा है जैसे आपके कैरी ऑन बैग में आपको मूंगफली का एक एक्स्ट्रा पैकेट मिल जाए। ये अनएक्सपेक्टेड होता है, आपको खुश करता है, और ये आपको ये भूल भी सकता है कि आप सैकड़ों मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा में एक मेटल ट्यूब में बंद होकर सफर कर रहे हैं। तो एयरलाइंस के लिए कस्टमर सर्विस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सोशल मीडिया के जमाने में एक नेगेटिव रिव्यू भी लंबी उड़ान में सर्दी जुकाम की तरह तेजी से फैल सकती है। और एयर ट्रैवल जैसे कंपेटिटिव इंडस्ट्री में एयरलाइंस एक खुश कस्टमर की पावर को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कंप्लेंट्स की। किसी को भी शिकायत करने वाला पसंद नहीं होता, है ना? सिवाय जाहिर है जब आप ही वो व्यक्ति हों जिसकी कोई जायज शिकायत हो। जब बात एयरलाइंस की हो तो कंप्लेंट्स टर्बुलेंस की तरह होती हैं। आप हमेशा उनसे बच नहीं सकते, लेकिन आप उन्हें कैसे हैंडल करते हैं यही मायने रखता है। पहला कदम, कस्टमर की बात ध्यान से सुनना। और मेरा मतलब ये नहीं है कि आप सुनने का दिखावा करें जबकि आप मन ही मन ये कैलकुलेट कर रहे हो कि आपको कितना ओवरटाइम करना पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूँ एक्टिव लिसनिंग की दोस्तों। ध्यान देना, सवाल पूछकर क्लियर करना और कस्टमर को ये एहसास दिलाना कि आप उनकी बात सुन रहे हैं। मान लीजिए कि आप एक कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव हैं और एक पैसेंजर आपके पास आता है गुस्से में क्योंकि उनका लगेज अकेला फीजी चला गया। एक्सक्यूजेस देने की बजाय ये ट्राई करें, मैं समझ सकता हूं कि ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग है, मुझे बताइए क्या हुआ, और देखते हैं कि हम आपके बैग वापस लाने के लिए क्या कर सकते हैं। देखा, एम्पैथी बहुत काम आती है। शिकायतों का इफेक्टिवली जवाब देना क्लियर कम्युनिकेशन और मदद करने की इच्छा पर निर्भर करता है। रेगुलर अपडेट्स देते रहें, भले ही आपको बस इतना ही कहना हो कि आप अभी भी इशू पर काम कर रहे हैं। और याद रखें, थोड़ी सी काइंडनेस बहुत काम आ सकती है। ठीक है, तो आपने कस्टमर की शिकायत सुन ली है। अब क्या? यहीं पे वो जादुई शब्द आता है, सॉरी। मुझे पता है अपनी गलती मानना एयरप्लेन की कॉफी पीने से भी ज्यादा मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक सच्ची माफी किसी भी टेंस सिचुएशन को शांत करने में चमत्कार कर सकती है। रोल प्ले करें। क्या? कल्पना कीजिए कि आप एक एयरलाइन रिप्रेजेंटेटिव हैं और एक पैसेंजर आपको कोस रहा है क्योंकि उनकी फ्लाइट तीसरी बार डिले हुई है। इसे कैसे हैंडल नहीं करना चाहिए? देखिए, वेल सर मैडम, ये तो होता रहता है, हम मौसम को कंट्रोल नहीं कर सकते। अब थोड़ी सिंसेरिटी के साथ ट्राई करते हैं। बार बार डिले होने और इससे हुई असुविधा के लिए मुझे बहुत सॉरी है। मैं समझ सकता हूँ कि ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग है। मैं देखता हूँ कि मैं इसे ठीक करने के लिए क्या कर सकता हूँ। फर्क दिख रहा है। जेन्युइन अपॉलॉजी से कस्टमर को पता चलता है कि आप उनकी फ्रस्ट्रेशन को समझते हैं और आप उनकी कंसर्न्स को सीरियसली ले रहे हैं। ये हार मानना नहीं है, ये ट्रस्ट बनाने और रेजोल्यूशन के लिए रास्ता बनाने के बारे में है। ठीक है, माफी मांग ली गई। अब मुद्दे पर आते हैं, उन कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करना। यहाँ चीजें थोड़ी उलझी हुई हो सकती हैं, लेकिन डरो मत प्यारे पैसेंजर्स, क्योंकि मेरे पास आपका इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट यहाँ रेडी है। कंप्लेंट रेजोल्यूशन के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड। सबसे पहले प्रॉब्लम का रूट कॉज पता करें। क्या ये सिस्टेमिक इश्यू है, जैसे ओवर बुकिंग या लगातार डिलेज, या ये वन ऑफ सिचुएशन है, जैसे लॉस्ट बैग या ग्रम्पी फ्लाइट अटेंडेंट। एक बार जब आप समझ जाते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, तो आप सॉल्यूशंस के बारे में सोचना शुरू कर सकते हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। कुछ साल पहले की यूनाइटेड एयरलाइंस वाली इंसिडेंट याद है, जहां एक पैसेंजर को जबरदस्ती प्लेन से उतार दिया गया था। हाँ, कस्टमर सर्विस के लिए बिल्कुल भी अच्छा मोमेंट नहीं था, लेकिन इसके बाद यूनाइटेड ने कुछ बड़े बदलाव किए, जैसे बम्प होने वाले पैसेंजर्स के लिए बढ़ा हुआ कॉम्पेंसेशन और अपने स्टाफ के लिए बेहतर ट्रेनिंग। यहाँ की टेकअवे ये है कि कंप्लेंट्स को इफेक्टिवली रिजॉल्व करने के लिए प्रोएक्टिव अप्रोच की जरूरत होती है।
प्रॉब्लम्स के बढ़ने का इंतजार ना करें, उनका सामना करें और अपने कस्टमर्स को दिखाएं कि आप चीज़ों को ठीक करने के लिए कमिटेड हैं।